हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पुराने ब्लाउज को नाप करके 4 टक विद बेल्ट ब्लाउज की पूरी कटाई और सिलाई एक ही वीडियो पर। ठीक है, अगर आपको कहीं पर डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार वीडियो देखने आए हो तो। ठीक है, चलिए इसे हम नापना सीखते हैं। नापने के लिए कंधे से लेकर के इसको हम इस तरह से, पुराना ब्लाउज है तो आपको खींच करके इसे नापना है। तो टोटल लंबाई यहाँ पर हमें 13 इंच मिलेगी। हमें 13 इंच इसकी लंबाई रखनी है। सीना को नापने के लिए इधर के आर्मोल से अगले आर्मोल को ऐसे खींच के नापेंगे, क्योंकि ये पुराना ब्लाउज है तो आ रहा है 16। 16 का डबल होगा 32, तो 32 साइज का इसका सीना होगा। कमर को नापने के लिए इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और ऐसे करके यहाँ पर हम लोग का कमर आ रहा है 12, 12 दूनी 24, 24 साइज का इसका कमर होगा। और इसमें सामने की गले की गहराई, तो सामने गले की गहराई यहाँ पर मुझे मिल रही है 5.5, तो 5.5 इंच की मुझे सामने की गले की गहराई लेनी है। देखो इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर कंधा, तो कंधा हमें मिला है 2 इंच, तो हमें रेडी कंधा रखना है 2 इंच का। बाजू की लंबाई, बाजू की लंबाई हमें मिलेगी यहाँ पर 3.5, तो हमें 3.5 इंच की बाजू की लंबाई रखनी है। और जो बाजू का गोलाई है उसके लिए हम इस तरह से, बाजू की गोलाई हमें रखनी है 10, 5 है तो 5 का डबल 10 होगा, 10 इंच बाजू की गोलाई रखनी है। इसे हम उल्टा करेंगे और पीछे गले की गहराई नाप लेंगे। तो कंधे से लेकर के इस तरह से पीछे गले की गहराई नापेंगे। पीछे गले की गहराई मुझे मिल रही है 9.5, तो 9.5 इंच की मुझे पीछे गले की गहराई लेनी है। और हाँ देखो, ये जो गला है इसमें ऊपर से इस तरह से गहरा आया है, ठीक है। नीचे से ब्रॉड है, ऊपर से इस तरह से, तो हम ऐसी शेप देंगे गले का। तो पुराने ब्लाउज को हमने इस तरह से नाप लिया है। और हाँ, जब भी आप इस तरह से नापो तो जितना भी मेजरमेंट आपका आए ना, उस सारे मेजरमेंट को ना आप एक कॉपी पेन में लिख लो, ताकि दोबारा से आपको इस पुराने ब्लाउज को नापने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलो अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे अस्तर को और इसे प्रॉपर सेट कर लेंगे मार्किंग के लिए। यहाँ पर ना अस्तर को इस तरह से मैंने फोल्ड किया हुआ है, ठीक है, मार्किंग के लिए। देखो वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको हर चीज एक एक चीजें समझ आ सके, कैसे कटिंग करनी है और कैसे इसे सिलनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे। तो सामने पल्ले में जब भी आप पहले हम सामने पल्ले की मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप सामने पल्ले की मार्किंग करो तो जितनी भी लंबाई रहेगी उसमें आपको 2 इंच बढ़ा लेनी है, ठीक है, बस सामने पल्ले के लिए। तो 13 इंच लंबाई है तो हम यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को ना स्केल की मदद से हम सीधा खींचेंगे। यहाँ पर सीधा खींच लिया। हमें सामने पर खुला रखना है बटन पट्टी के लिए, तो यहाँ पर मैं आधा इंच सिलाई का मार्जिन ले लूँ। यहाँ पर जो भी हमने आधा इंच को लिया है ना एक्स्ट्रा, उसको आपको मार्किंग पर ऐड नहीं करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम रेडी कंधा लेंगे 6 इंच, तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्मोल के लिए भी हम 6 इंच लेंगे। सीना है 32, 32 का चौथाई भाग होगा 8, तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। और 1.5 इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। और स्केल की मदद से इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे। और अगर हमने यहाँ पर कंधा 6 इंच का लिया है तो सीना पे आधा इंच कम करते हुए 5.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। कंधे से आधा इंच कम कर लीजिएगा यहाँ पर निशान लगाइएगा तो। और स्केल की मदद से इसको हम इधर से सीधा खींचेंगे और यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। इस तरह से आर्मोल का शेप देने के बाद कमर 24 का चौथाई भाग होगा 6, तो मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मुझे सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। और साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए सीधा और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से। इस तरह से मार्क करने के बाद रेडी कंधा 2 इंच का है तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। सामने की गला है 5.5, तो हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। गले की चौड़ाई है यहाँ पर 3 इंच, तो हमें गले की चौड़ाई यहाँ पर रखनी है 3 इंच। इधर से इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे और इधर से भी इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे। गले का शेप गोल देंगे तो हमें गोल गले का शेप बना लेना है। बेल्ट के लिए कमर से हम 3.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा खींच लेंगे। और यहाँ पर हमें बेल्ट का शेप देने के लिए 1 इंच जितना ऊपर निशान लगाना है इस तरह से, और यहाँ पर हम इस तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे, ठीक है। और देखो इस तरह से मार्किंग करने के बाद ना अब हमें देना है यहाँ पर डाट। तो डाट देने के लिए यहाँ पर मैं चूड़ी का यूज कर रही हूँ, तो इस चूड़ी को मैं ले रही हूँ इस तरह से, ठीक है। तो चूड़ी को मुझे यहाँ पर बीच में रखना रहेगा, एकदम कंधे के बीचों बीच पर, ठीक है। और इस तरह से रखने के बाद 4 टक देना है, तो यहाँ पर चारों टक के लिए इस तरह से हम मार्क कर देंगे। यहाँ पर मैंने 4 टक के लिए मार्क कर दिया इस तरह से हमें चूड़ी की मदद से, ठीक है। और मार्क करने के बाद ना इसको हम इधर से सीधा खींचेंगे और इधर से इसको ऐसे तिरछा देंगे और इसको यहाँ से हमें सीधा खींचना है और इधर से भी हमें इसे सीधी खींच लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने खींच लिया और इधर से ना आधा आधा इंच, इधर से आधा आधा इंच, दोनों साइड पर इस तरह से हमें देना रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आधा आधा इंच का बस।
और इस तरह से हमें डाट देना है। अगर हमने यहाँ पर आधा आधा इंच का डाट देंगे तो यहाँ पर 1 इंच का डाट बनेगा। देखो 1 इंच का डाट बनेगा ना, तो यहाँ पर हम लोग साइज के हिसाब से सिर्फ मार्किंग की है, डाट का तो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा लिया नहीं है, तो हमें साइड से 1 इंच को बढ़ा लेना है। अब यहाँ जो बढ़ाया है ना कपड़ा को, उसको हम यहाँ से मिलाते हुए तिरछे पे सीधा लाइन देंगे। ठीक है, इधर से कपड़ा को आप नहीं बढ़ाइएगा, बस यहाँ से कपड़ा को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर डाट बनेगा। ठीक है, और ये जो डाट बनेगा ना, ये आर्मोल में जो झोल आता है वही कवर कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से सामने पल्ले की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। कहीं पर भी समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना इस तरह से हमने सामने पल्ले की पूरी मार्किंग और कटिंग कर ली है। अब हमें पीछे पल्ले की मार्किंग और कटिंग करनी है। यहाँ पर ना पीछे पल्ले की मार्किंग के लिए मैंने कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रेडी रखा है। ठीक है, वही कपड़ा है, इधर हमने सामने की मार्किंग की है, इधर हम पीछे की मार्किंग करेंगे। तो देखो पीछे पे जितनी लंबाई रहेगी उसमें सिर्फ आपको 1 इंच बढ़ाना है। ठीक है, तो टोटल लंबाई 13 इंच है, तो यहाँ पर मैं 14 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसी निशान को ध्यान में रखते हुए स्केल की मदद से सीधी लाइन दे देनी है। और पीछे पे कोई हमें एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह नहीं लेना है, बल्कि सामने जो कंधा हमने लिया 6 इंच, उसमें आधा इंच कम कर देंगे, 5.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि गला ज़्यादा गिरा हुआ है। ठीक है, और बाजू यहाँ पर आर्मोल के लिए हम लेंगे 6 इंच, सेम रहेगा सामने और पीछे दोनों का। ठीक है, और देखो सीने पर भी हमें आधा इंच कम करना है। टोटल सीना जो होगा ना 32 का चौथाई भाग 8 पर, यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि जब भी गला गिरा हुआ रहता है तो एकदम फैल जाता है पीछे से। ठीक है, तो जितना भी हम लोग का फैलता है ना और कंधे से गिरता है ब्लाउज, तो वो सारी चीज़ को कवर कर देगा। जैसे कंधे पे हम कम लेंगे और सीने को भी कम कर देंगे, उस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर 1.5 इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। अगर आपको समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं डिटेल में आपको बता दूंगी कि कैसे क्या होता है। और इधर से भी इसको सीधा खींचेंगे। पीछे के आर्मोल में कोई तामझाम नहीं करनी है, बस यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देना है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आर्मोल का शेप देने के बाद कमर सेम रहेगा आगे पीछे दोनों का। ठीक है, कमर है हम लोग का 24 का चौथाई भाग होगा 6, और यहाँ पर हम लोग का 1 इंच पीछे का डाट के लिए रहेगा और 1.5 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। और साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए हमें सीधी खींचनी है और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाते हुए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर रेडी कंधा लेनी है, तो रेडी कंधा हमें रखना है 2 इंच का, तो मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड पर सिलाई में चला जाता है। पीछे का गला मिला है मुझे 9.5 इंच, तो मैं 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई यहाँ पर मिलेगी हमें 2.5 इंच, तो यहाँ पर मैं 3 इंच जितना निशान लगाऊंगी, क्योंकि नीचे से गले को हमें ब्रॉड रखना है, इसलिए मैं नीचे से 3 इंच जितना निशान लगाई हूँ। ठीक है, जो कि हमने नाप लेते टाइम पे मैंने आपको बताया कि नीचे से गला ब्रॉड है, और इस तरह से। और यहाँ पर हमें गले के शेप को गोल शेप दे देना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने गोल गले का शेप दे दिया है। तो पूरी मार्किंग इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाएगी पीछे की। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने पीछे पल्ले की भी पूरी कटाई कर ली है। अब हमें बाजू की मार्किंग और कटिंग करनी है। तो यहाँ पर बाजू की मार्किंग के लिए कपड़े को मैंने 4 बार फोल्ड किया है। चलो बताती हूँ किस तरह से। ऐसे कपड़ा को मैंने ऐसे फोल्ड किया एक बार, इसके बाद ऐसे दोबारा फोल्ड कर दिया। ठीक है, 4 बार फोल्ड इसलिए किया है ताकि एक ही बार में ना दोनों बाजू निकल जाए मेरा। और इसकी जो बाजू की लंबाई थी 3.5 थी, तो हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा आधा ही दोनों साइड पर सिलाई में चला जाएगा। बाजू की गोलाई 10 था, 10 का आधा 5 होगा, तो 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया है, तो यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से हम कुछ इस तरह से बाजू का शेप दे देंगे, और थोड़ा सा यहाँ से अंदर निशान लगाते हुए हम यहाँ बाजू का अंदर वाला गहराई निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो साइड लाइन है इसको हमें ध्यान देना है कि हमें इसे कितने इंच का रखना है। तो उसके लिए आपको पीछे पल्ले की मदद लेनी है और इसके पूरे आर्मोल को नाप लेनी है। तो इसके पूरे आर्मोल को हम इस तरह से नापेंगे। ये आर्मोल आ रहा है मेरा 9 इंच का, मतलब मुझे इसे ना रेडी रखना है 8.5, क्योंकि आधा इंच हम लोग का कंधा जब जुड़ता है तो चला जाता है और ये लाइन बच जाता है 8.5 इंच। ठीक है, तो ये लाइन को हमें 8.5 इंच का रेडी रखना है। देखो यहाँ पर 8.5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगी और स्केल की मदद से इसको मैं इस तरह से तिरछे पे सीधा खींचूंगी। ठीक है, और फिर यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर निशान और लगाएंगे इस तरह से, और इसे भी हम स्केल से मिलाते हुए सीधा खींच देंगे। और इस तरह से सीधा खींचने के बाद साइड लाइन को ध्यान में रखते हुए इसे हम कट करेंगे और सामने की गहराई भी निकाल लेंगे कट करने के बाद। तो देखो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने बाजू की पूरी कटाई कर ली। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से मार्क कर दूंगी ताकि हमें पता चले कि कौन सा हम लोग के दाएं हैंड में लगाना है, कौन सा बाएं हाथ में। ठीक है, तो इस तरह से हमने बाजू की तो कटाई कर ली है और यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की भी कटाई कर ली है।
और यहाँ पर सामने पल्ले की भी कटाई कर। इस तरह से सारे पार्ट की कटिंग करने के बाद जो हम लोग का मेन कपड़ा है कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बाजू में ना हमें कुछ इस तरह से स्टोन दिया हुआ है, तो मैं इसी को बाजू के साइड पर लूंगी और बाकी सारे पार्ट पर मैं रख करके कट कर लूंगी। और बस मुझे बेल्ट पे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है 1 इंच जितना मेन कपड़े को, और यहाँ पर पीछे पे एक एक्स्ट्रा रखना है 1 इंच जितना कवर करने के लिए, ठीक है। और आपको अगर सीखनी है कि मेन कपड़े पर रख करके कैसे कट किया जाता है तो कमेंट कीजिएगा, तभी मैं आपको बताऊंगी। आपने अभी तक कमेंट नहीं किया, मैंने कई सारे वीडियो पे बोल चुकी हूँ। तो चलो अब इसे मैं कट करती हूँ मेन कपड़े पर, इसके बाद हम डायरेक्ट इसे सिलना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने ना मेन कपड़े को भी अस्तर के इस हिसाब से कट कर लिया है, ठीक है। अब मैंने इसे प्रॉपर सेट कर लिया है, पिनअप भी कर दिया है मेन कपड़े और अस्तर को। तो अब हमें आपको भी इसी तरह से सेट करना रहेगा, ठीक है। तो चलो अब हमें पूरे गले पर आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने पूरे गले पर तो आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए सिलाई लगाई, और जो भी पिन हमने सिक्योर किया है वो सारे पिन को हम निकाल लेंगे, और जो इधर मेन कपड़ा है उसको हम कट करके निकालेंगे, ठीक है। मेन कपड़े को निकालने के बाद ना पूरे गले पर हमें छोटी छोटी कटें दे देनी है। देखो कट लगाते टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आपका सिलाई ना कटे, सिलाई कटेगा फिर सिलाई खुल जाएगा, आपको दोबारा से सिलाई लगाना पड़ जाएगा फिर, ठीक है। तो सिलाई ना कटे इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से कट लगाने के बाद ना हमें इस तरह से रखनी है अस्तर को अलग, और मेन कपड़ा अलग रहेगा, और जो भी मार्जिन होगा वो नीचे अस्तर की साइड पर आएगा, ठीक है। और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से कच्ची सिलाई लगाई है ना। कच्ची सिलाई लगाने के बाद ना इसको हम इस तरह से सामने साइड से रखेंगे, इसे प्रॉपर सेट कर लेना है, ठीक है। अब इसे आप उल्टा कर रख करके, जैसे कि चलो बताती हूँ, ऐसे उल्टा करके मेन कपड़े और अस्तर को प्रॉपर सेट करते हुए सिलाई लगा दो, आपस में चिपका दो, या फिर आप फेविकोल से चिपका सकते हो, फैब्रिक ग्लू से, ठीक है। तो अगर आपको चिपकाना कैसे है वो सीखना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अभी मैं इसे चिपका करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना मैंने कुछ इस तरह से मेन कपड़े और अस्तर को चिपका लिया है, और ये जो मार्किंग थी ये तो आपने देखा ही है कि हम किस तरह से मार्क किया है मैंने। तो यहाँ पर जैसे ज़्यादा तिरछा जा रहा है तो बस यहाँ पर हमें आधा इंच जितना दबाना है ताकि 1 इंच का डाट बने, और ये सारे डाट को जैसे जैसा मार्किंग है वैसे वैसे हमें डाट दे देनी है। देखो इसमें ज़्यादा हमें मार्किंग ध्यान देना नहीं रहता है, बस सिंपली चूड़ी को रखना रहता है और मार्किंग कर लेनी रहती है। चलो अब हम इसको डाट देते हैं। तो जैसे जैसे मार्किंग है वैसे वैसे मैं डाट दे दूँगी। इस तरह से मैंने चारों डाट इस साइड पर भी दिया और इस तरह से दोनों साइड पर मैंने चारों डाट दे दिया, ठीक है। तो ये तो इसका रहेगा अंदर साइड का। अब इसको हम ऊपर से तो यहाँ पर देखो सीधे साइड से ना इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, हमें साइज के अकॉर्डिंग परफेक्ट पफ मिलेगा, और इसको ना बीच से हम कट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब बीच से तो मैंने इसे काट करके अलग अलग कर दिया है ना, तो अभी मैं एक पार्ट को साइड में रखूँगी। यहाँ पर ना अब हमें बेल्ट लेनी है और बेल्ट को जोड़ लेनी है, ठीक है। तो बेल्ट को जोड़ने के लिए ना हम लोग का प्रोसेस रहेगा इस तरह से, अस्तर के साइड पर आपको अस्तर को रखना रहेगा, और ये जो मेन कपड़ा है ना इसे मेन कपड़े के साइड पर ही, और ये जो मेन कपड़ा है उसे थोड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा, और यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए इस तरह से सेट करते हुए हमें इसे सिल लेनी है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से सिलने के बाद ना इस तरह से हमें कट लगा देनी है, और ध्यान रहे आपका सिलाई ना कटे कट लगाते टाइम पे, ठीक है। और हम अस्तर को इस तरह से अलग रखेंगे, और अस्तर के ऊपर पर ना हमें कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद ना अब हम इसको सीधे साइड पर रखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और सीधे साइड पर रखने के बाद ना इसके ऊपर पे डबल लाइन हमें टॉप सिलाई लगानी है बेल्ट के ए शेप पर, ठीक है। एक लाइन हम इसके जस्ट साइड पर लगाएंगे, फिर थोड़ा सा मार्जिन लेंगे, इसके ऊपर पे हम एक लाइन और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगानी रहेगी, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने डबल लाइन पर सिलाई लगाई है, आप देख सकते हो बेल्ट को, ठीक है। और फिर इस तरह से डबल लाइन पर सिलाई लगाने के बाद ना इस कपड़े को हम रखेंगे इस तरह से उल्टा, और उल्टा करने के बाद यहाँ पर ना मैंने मेन कपड़े को ही एक्स्ट्रा रखा हुआ है इसे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे, और अस्तर का भी आधा इंच कपड़ा ऐसे फोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर पर ना हमें कच्ची सिलाई लगानी देनी है, जिसे हम बाद में तिरपाई दे करके खोल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे, और साइड से भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसे हम कट करेंगे।
अब इस तरह से कट करने के बाद ना हम लोग को यहाँ पर प्रॉपर फिनिशिंग के साथ एक पार्ट तो बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर जिस तरह से हमने बेल्ट को जोड़ा है और एक पार्ट को रेडी किया है पूरा, उसी तरह से हमें इधर वाले पार्ट को भी ऐसे जोड़ लेना है बेल्ट को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना हमने सामने पल्ले के दोनों पार्ट को बना करके तो रेडी रखा। अब यहाँ पर हमें बटन पट्टी बनानी है। तो बटन पट्टी बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक मेन कपड़ा लेना है और एक अस्तर लेनी है, ठीक है। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं और मेन कपड़े को लेते हैं, ठीक है। मेन कपड़े को हम नीचे पे इस तरह से रखेंगे और ये जो हम लोग का ब्लाउज है इसको इसके ऊपर पे रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद ना अच्छे से प्रॉपर सेट करके रखना है और हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए। इस तरह सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको हम उल्टा रखेंगे और इस तरह से कपड़े को रखेंगे और इसके ऊपर पे एक सिलाई हमें और लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ना इस कपड़े को हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऐसे करके प्रॉपर सेट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने इधर सिलाई लगाया है, उसी तरह से मैं इस कपड़े को अच्छे से ऐसे फोल्ड करके इधर भी सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। और एक्स्ट्रा कपड़े को इधर से हम कट कर देंगे, ऊपर से तो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है तो कट नहीं दे रही हूँ मैं, ठीक है। और कपड़े को ऐसे करके पलटा लेनी है। इस तरह से पलटाने के बाद ना सीधे साइड पर हमें रखनी है। देखो ये अच्छे से प्रॉपर सेट ही हो जाता है इस तरह से सिलने से। और इसके ऊपर पर ना हम डबल लाइन पर टॉप सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से टॉप सिलाई लगाई है डबल, और अंदर से इसकी फिनिशिंग देखो कितनी परफेक्ट तरीके से मिली है ना, और बाहर से भी इसकी फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का बटन वाला एक बटन पट्टी रहेगा, इसमें हम बटन लगाएंगे, क्योंकि काज बटन लगाऊंगी तो मैं आपको काज बटन के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। मैं इधर बटन लगाऊंगी, अगर हम हुक आई लगाते हैं तो इधर आई बनाते हैं और हुक अगले साइड पर लगाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी रहेगी, तो मुझे कमेंट कर देना। अगर आपको नहीं आता है बिल्कुल भी तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट को लेंगे और फिर यहाँ पर अस्तर ले लेंगे हम, और अस्तर को ना कुछ इस तरह से रखेंगे और ऐसे करके फोल्ड कर देंगे हम, ठीक है। ऐसे फोल्ड करेंगे और हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हो। और इधर आते सब आएंगे तो इसको इसका अस्तर भी ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से आधा इंच सिलाई लगाने के बाद ना हम ऐसे पलटा लेंगे अस्तर को, और इसके ऊपर पर हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसको हम उल्टा रखेंगे और ये जो अस्तर है इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा से ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है, जिसे ना हम बाद में तिपाई दे करके खोल देते हैं, ठीक है, इस सिलाई को, इसलिए मैं कच्ची सिलाई से बोलती हूँ। यहाँ पर इस तरह से ये रेडी हो जाएगा अगला पार्ट भी, ठीक है। और देखो जो हमने बना करके रेडी रखा है ना एक पार्ट को, उसके ऊपर पे ऐसे करके हमें रखना है। दोनों का पार्ट तो बराबर आ रहा है ना, यस मेरा बराबर ही आएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से नाप करके डाट भी दिया था और सारी चीज़ें बेल्ट वगैरह सब जोड़ा था बराबर। देखो बराबर आता है ना, तो आपको भी इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है कि सारी बराबर आए और साइज़ के अकॉर्डिंग अच्छा पफ भी मिल सके। और हाँ, अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अगर आप वीडियो पर यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो भाई, तो लाइक ज़रूर से कर देना। तो सामने का पार्ट को हमने इस तरह से बना करके रेडी रखा। अब हमें पीछे गले को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना पीछे के पार्ट को बनाने के लिए मैंने मेन कपड़े और अस्तर को यहाँ पर पिन अप करके रेडी रखा है। पूरे गले पर आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरे गले पर सिलाई लगा लिया है, और जो भी पिन हम सिक्योर किए रहते हैं वो सारे पिन को हमें निकाल लेना रहेगा, ठीक है। और फिर जो मेन कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। निकालने के बाद ना गले पर हमें छोटी छोटी कटें लगा देनी है। इस तरह से कट लगाने के बाद ना आपको अस्तर को अलग रखना है, मेन कपड़े को अलग, और मार्जिन जो नीचे का है वो अस्तर के साइड पर होनी चाहिए, और अस्तर के ऊपर पर हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो देखो यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है ना। अब हम इसको कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। ऐसे करके प्रॉपर सेट करने के बाद ना देखो हम कैसे कंधे को जोड़ते हैं, ये मैंने कई सारे वीडियोस पर आप लोगों को बताया भी है कि हम कंधे को कैसे जोड़ते हैं और हमें क्या प्रॉब्लम होता है। इस तरह से हम रखते हैं कंधे को, जैसे ये हम लोग का ब्लाउज है इस तरह से, ठीक है, पीछे का पल्ला। फिर जो सामने का पल्ला रहता है ना उसको हम कुछ इस तरह से लेकर के यहाँ पर ऐसे सीधी सिलाई लगा कर जोड़ते हैं। पर हमको ऐसे सिलाई लगा करके अब बिल्कुल भी नहीं जोड़नी रहेगी, ठीक है। अपने ब्लाउज को रखना है इधर, और जो ये अस्तर और मेन कपड़ा है इसको अलग अलग रखना रहेगा, ठीक है। और जो इधर का मेन साइड रहेगा ना इसको हम रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, और फिर ये जो अस्तर है ना इसको हम इसके ऊपर पे ऐसे करके फोल्ड कर देंगे।
ठीक है। ऐसे फोल्ड किया मैंने और फोल्ड करने के बाद ना इधर सीधी सिलाई लगा करके इसे हम जोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने कंधे को जोड़ लिया ना इस तरह से। अब इसको ना मैं पलटा दूँगी, तो कुछ इस तरह से हम इसे पलटाएंगे। ठीक है, पलटाने के बाद इधर से तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा सामने से, और अंदर से देखो इसका लुक पूरा प्रॉपर तरीके से कंधे का मार्जिन गायब हो चुका है ना। तो आपको भी सेम तरह से अगले कंधे को जोड़ लेनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना मैंने दोनों के कंधे को सेम तरह से जोड़ लिया। इस तरह से कंधे को जोड़ने के बाद पीछे का पल्ला है ना उसके पूरे कपड़े को हम चिपका लेंगे। ठीक है, मेन कपड़े और अस्तर को आपस में, या फिर आप सिलाई करके चिपका, या फिर आप फेविकोल से चिपका, या फेब्रिक ग्लू आता है उससे चिपका, कोई मतलब चिपकाना ही रहता है हमें। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि हम एक ही चीज़ से चिपकाएं, आप किसी भी तरह से चिपका सकते। चलो मैं चिपका करके आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर ना मैंने मेन कपड़े और अस्तर को आपस में चिपका लिया है। अब हम पीछे का डाट देंगे, पीछे वाला डाट। तो साइड पल्ले को बीच तक फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने मेन कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए रखा है ताकि नीचे पे मुझे अलग से कपड़ा ना जोड़ना पड़े। मैं इसी कपड़े को फोल्ड करके कवर कर दूँ नीचे को। ठीक है, कमर को। तो इसकी लंबाई अस्तर से हम नापेंगे 4 इंच ऊपर। हमेशा किसी भी तरह का ब्लाउज हो 4 इंच ऊपर निशान लगाइएगा। और फिर इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी हमारे आधा इंच, क्योंकि हमने 1 इंच पीछे का डाट लिया है, और इसको हम तिरछे पे डाट देंगे। इसी तरह से हमें अगले साइड पर भी डाट देना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने पीठ का दोनों साइड पर डाट दे दिया है। ठीक है, और डाट देने के बाद ना अब हम ये जो मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना मेन कपड़े को, उसको मैं कुछ इस तरह से फोल्ड करूँगी। देखो ऐसे, यहाँ पर ये पतला कपड़ा है तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो ये अस्तर है ना, ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और अस्तर का भी हम आधा इंच कपड़े को ऐसे दबा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आया होगा। और फिर इसको हम कच्ची सिलाई लगाएंगे इसकी किनारे पर, और इसको ना हम बाद में खोल देते हैं। जो कच्ची सिलाई रहता है उसको हम खोल देते हैं, तिपाई करने के बाद खोलते हैं। यानी कि हम पहले ही खोल देंगे बाद में तिपाई करेंगे, ऐसा नहीं। पहले हम तिपाई करेंगे, इसके बाद इस सिलाई खोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर ना कुछ इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया कमर को। अब हमें ना ये पीछे का पल्ला और सामने का पल्ला तो रेडी है, अब हमें बाजू को रेडी करनी है। ठीक है, तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर बाजू को रेडी करने के लिए ये मेन कपड़ा हमने नीचे रखा है और अस्तर को इसके ऊपर पे। ठीक है, ये कपड़ा बहुत फिसलन है ना, बार बार इधर उधर होता है, तो मैंने पिनअप भी करके रखा था पहले से ही। ठीक है, तो ऐसे करके प्रॉपर हमें सेट करनी है, और आधा इंच मार्जिन देते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है ना। अब मैं क्या करूँगी, ये जो अस्तर वाला कपड़ा है ना इसको कुछ इस तरह से मुझे रखना है। ठीक है, और फिर इसके ऊपर पर ना हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी। यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को कुछ इस तरह से रखेंगे, या फिर आप सिलाई लगा कर आपस में चिपकाओ। जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको, बार बार यही बताती हूँ कि या फिर आप सिलाई लगा कर चिपकाओ, या फिर आप फेविकॉल फेविक किसी भी चीज़ से चिपकाओ, बस आपको चिपकाना है इसे। ठीक है, तो चलो मैं इसे चिपका कर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखो इस तरह से मैंने दोनों बाजू को बना करके रेडी रखा है, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ब्लाउज को भी रखा है। अब इसको बाजू को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो बाजू को जोड़ने के लिए ऐसे फोल्ड करके एक बार आप चेक कर लो कि हम लोग का इधर वाला पार्ट एकदम बराबर तो है ना। देखो ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पर जब आप फिटिंग करोगे तो वो लाइन भी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसको आपको ध्यान दे देनी है। तो अभी एक बाजू को मैं साइड में रख रही हूँ। इस बाजू को हमें जोड़ने के लिए ना इधर आर्मोल के साइड से इसे रखनी है, और आधा इंच मार्जिन देते हुए हमें पूरे सिलाई लगा करके बाजू को जोड़ लेनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरह से बाजू को जोड़ा है ना। एक सिलाई हम और लगा देंगे ताकि ये सिलाई ना खुले दोबारा से। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा करके बाजू को जोड़ लिया है। अब बाजू को जोड़ने के बाद देखो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा ना। अब हम क्या करेंगे, बाजू को इस तरह से रखेंगे। ठीक है, और इस तरह से रखने के बाद ना हमें कुछ इस तरह से इसे रखनी है, और सीधी सिलाई लगा करके आपस में जोड़ लेनी है मेन कपड़े को। ठीक है, दोनों साइड के पल्ले को। तो यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई लगा कर चिपका ली है ना। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा धागा आ रहा है ना, एक्स्ट्रा धागा को हम ऐसे करके कट कर देंगे। ठीक है, और एक जो हम लोग का ये है ना, इसको हम उल्टा करेंगे ब्लाउज को। ठीक है,
इस तरह से मैंने उल्टा कर दिया है ब्लाउज को। और उल्टा करने के बाद ना अब हमें ना इसमें साइड फिटिंग दे देनी है। तो साइड फिटिंग देने के लिए हमने जो भी मापा था ना पुराने ब्लाउज को, वो आपको ध्यान में दे रखना है। मैंने बताया था ना कि आप कॉपी पेन में लिख लीजिएगा ताकि आपको दोबारा से ब्लाउज को ना नापना पड़े। तो आप वही प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, मैं भी वैसी करती हूँ, ठीक है। बाजू की गोलाई थी 10, तो 10 का आधा 5 होगा, तो हम 5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। क्योंकि सिलने के बाद ना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो उसको मेंटेन करना रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितना हमने मार्क कर दिया मार्किंग करते टाइम पे उतना ही मार्क रहेगा, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो ही जाता है, तो उसको आपको ध्यान दे देना है। और सीना था मेरा 32 का चौथाई भाग था 8, तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर कमर था 24 का चौथाई भाग था 6, तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अब हमें साइड फिटिंग दे देनी है। तो देखो यहाँ पर ना मैंने एक लाइन साइड फिटिंग दे दी है, एक लाइन में इसके साइड पर और सिलाई लगाऊंगी। और हाँ, इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो मैं ज़्यादा लंबा करके नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट तरीके से आपको बता रही हूँ और आपको समझ भी आ जाएगा, मैं आशा करती हूँ। और हाँ, अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको और भी डिटेल में बताऊँगी। तो इस तरह से हम लोग का साइड फिटिंग बनेगा, ठीक है। और इसी तरह से मुझे अगले साइड का बाजू जोड़नी है और सेम तरह से साइड फिटिंग देनी है, जो कि हम इस तरह से बाजू हमने बना करके रेडी रखा है। तो मैं इसे जोड़कर और रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखो, इस तरह से मेरा पूरा ब्लाउज बन करके रेडी हुआ। साइज के अकॉर्डिंग परफेक्ट पॉप मिलेगा। यहाँ पे देखो कॉप्स वगैरह नहीं, तो इस तरह से बैठेगा ही, ठीक है। ये इसका तो मैं वो नहीं कह सकती कि ये उल्टा ही रहेगा हमेशा, पर देखो जब बॉडी पर इसे वेयर किया जाएगा तो बहुत अच्छा लुक आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पूरा ब्लाउज बन करके कंप्लीट हुआ। आपको इसकी कटाई और सिलाई की प्रक्रिया कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, गले पर मुझे लेस लगाना है और इसमें मुझे डोरी भी देनी है, तो डोरी मैं अलग से बना करके इसमें ऐड करूँगी। उसको मैं वीडियो में ऐड नहीं कर रही हूँ, डोरी को और लेस को भी, क्योंकि लेस को सिंपल हमें लगा लेना। आप किसी भी तरह का लेस इसमें लगा सकते हो, कोई डिजाइन वगैरह मुझे देना नहीं था, बस सिंपल लेस लगाना था। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया जो भी प्रोसेस है सिलने का। तो आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि आपको इसकी कटाई और सिलाई की प्रक्रिया कैसी लगी। तो चलो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।